तुम्हारे ये रस भरे होंठ चूसना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तुम्हारे सीने को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। वो जालिम बातें ऐसी कर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं इसको अपने सीने से लगा लूं, और मेरे बदन का नीचे वाला हिस्सा भी इस बात की तायीद कर रहा था। लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मैं किसी भी सूरत ऐसा ना कर सकती थी। और जब मैंने उससे ये बात की तो वो कहने लगा, अच्छा, अगर तुमको मैं उस गली में ही मिलने को कहूँ तो मैंने उसको कहा कि उस गली में तो हम रोजाना ही मिलते हैं। तब उसने उस बाढ़ वाले घर के बारे में तफसील के साथ बतलाया और साथ ही उसकी निशानदेही भी की। तो मैंने उसको बोला, पहले मैं खुद उस बारे में जान लूं, तब ही कुछ फैसला करूंगी। तो वो बोला, जान, मैं सच कह रहा हूँ, और वैसा भी वहाँ हमने बस एक टाइट सी जफ्फी ही तो लगानी है, और अगर टाइम हुआ तो थोड़ी देर बोसे भी कर लेंगे। लेकिन मैंने उसे बगैर तहकीक के मिलने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूं मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगी। तो वो मान गया और बोला, लेकिन प्लीज अपनी तहकीक जल्दी करना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन मैंने बड़े तरीके से अपनी क्लास फेलो से उस जगह के बारे में मालूमात ली। तो जिस तरह सबीर ने उस जगह के बारे में बतलाया था वो जगह वैसी ही निकली। अच्छी तरह तहकीक करने के बाद मैंने उस जगह समीर से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकली तो गर्मी बड़े जोरों की पड़ रही थी, और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने में अभी 1 महीना बाकी था। समीर को मैंने 1 दिन पहले ही उस जगह मिलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनाचा उस दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं जल्दी ही स्कूल से बाहर आ गई और नसरीन का इंतजार करने लगी। और इधर उधर देखा तो थोड़ा आगे मुझे समीर नजर आया और उसने इशारे से बतलाया कि वो उसी बाढ़ वाली जगह दरख्तों के पास ही होगा, मैं सीधी वहां आ जाऊं। मैंने उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरा इशारा देकर वो वापस मुड़ा और चला गया, और उसे जाते देखकर मेरे सारे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। क्योंकि ये मेरी पहली डेट थी, इसलिए मेरी टांगें भी कांप रही थी और दिल भी बहुत कर रहा था कि मैं जाकर समीर के गले लग जाऊं और अपने सीने को उसके सीने से चिपका दूं। नसरीन से अलविदा होकर चलते हुए मैं उसी सुनसान गली में पहुंची जिसके कोने पर वो बाढ़ वाला घर था। मैं कुन अखियों से सारी गली का जायजा लेते लेते जब उस बाढ़ वाले घर के करीब पहुंची तो शिद्दते जज्बात से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था और मेरी तबीयत में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। गेट के करीब पहुंचकर अचानक मेरा स्कूल बैग जमीन पर गिर गया, और ये मैंने जानबूझ के किया था। चुनाचा मैं बैग उठाने के लिए नीचे झुकी और इसी बहाने मैंने एक दफा फिर सारी गली पर नजर डाली तो हस्बे साबिक मुझे वो गली वीरान नजर आई। ये देखकर मैं जल्दी से उठी और गेट, जो कि हर वक्त खुला ही रहता था, के अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दरख्तों के पास समीर खड़ा था और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने सर हिलाया और दबे पांव इन दरख्तों के पास पहुंच गई और फिर हम दोनों जुड़े हुए दरख्तों की दूसरी तरफ हो गए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे और इन दरख्तों के साए में घनी बाढ़ थी। इन दरख्तों और बाढ़ के दरमियान एक तंग सी जगह थी जहां उस वक्त मैं और समीर खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाढ़ और दरख्तों की एक साइड पर एक पतली सी गली नुमा रास्ता था और इस रास्ते से होकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इस तरह हमारे 3 अतराफ में कुदरती तौर पर एक महफूज सी जगह बन गई थी। चौथी जगह गो के खाली थी, लेकिन वो इतनी तंग थी कि अगर कोई दरख्तों की आड़ में हो जाए तो दूर से कुछ नजर ना आता था। वहां पहुंचकर मैंने एक दफा फिर चारों अतराफ का जायजा लिया और फिर मुतमिन हो गई और समीर से पूछा कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी। मेरी बात सुनकर समीर ने मेरी आंखों में आंखें डाली और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मोहब्बत सब करवाती है मेरी जान। और उसके साथ ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने होंठों तक ले गया। जैसे ही उसके होंठों ने मेरे हाथ की पुश्त को छुआ, मेरे सारे बदन में एक झुरझुरी सी फैली और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। उसे इस तरह जिगरपाश नजरों से देखते हुए देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी इस अदा पर समीर तो मर ही गया और उसने अपना एक हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और फिर मेरा मुंह ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखो ना मेरी जान। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे शर्म आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और अपना मुंह मेरे गालों के करीब करके बोला,
अगर इजाजत हो तो मैं आपके शर्म से लाल होते हुए गाल चूम लूं। मैं कुछ न बोली तो उसने इस बात को मेरी रजामंदी समझा और आगे बढ़कर उसने मेरे गालों पर अपने होंठ रखे और उनको चूम लिया। अपने गालों पर उसके होंठों का लमस पाते ही मैं बेहाल हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं और खुद को उसके हवाले कर दिया। मेरे गालों को चूमते चूमते अचानक ही समीर ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर मुझे अपने सीने के साथ चिपका कर मेरे होंठों पर होंठ रख दिए। जैसे ही उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रखे तो मुझे उसके मुंह से सिगरेट की बू का एक बबूका सा आया और मैंने घबरा कर उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। मुझे यूं पीछे हटाने पर वो हैरान रह गया और बोला, क्या हुआ हुमा जी, होंठ चूसने देना। तो मैंने उससे कहा, नहीं तुम मेरे होंठों की तरफ मत आओ। तो वो बोला, क्यों, क्या हुआ। तो मैंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से सिगरेट की गंदी बू आ रही है। मेरी बात सुनकर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, सॉरी हुमा जी, और मुझे नहीं मालूम था कि आपको सिगरेट की बू पसंद नहीं है, इसलिए अब आपके होंठों पर बोसा नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर तो आपको प्यार कर सकता हूँ ना। और उसके साथ ही उसने दोबारा से मुझे अपने गले से लगाया और अपना सारा बदन मेरे बदन के साथ जोड़ लिया। समीर का बदन मेरे बदन के साथ जोड़ते ही मुझे कोई सख्त सी चीज महसूस हुई और इस तस्वुर के साथ ही मुझ पर एक नशा सा तारी हो गया। मैं इंजॉय करने लगी। उधर समीर ने मुझे दरख्त के साथ टेक लगाने को कहा, लेकिन चूंकि उस जगह बहुत खतरा था इसलिए मैं खुलकर उसके साथ का लुत्फ भी ना उठा सकती थी। मुझे हर दम यही डर लगा रहा कि कहीं कोई आ ना जाए। उसके बावजूद मैंने कुछ देर तक समीर के साथ को एंजॉय किया। चुनाचा जैसे ही मैं फारिग हुई मैंने समीर को एकदम धक्का दिया और उसे पीछे धकेल कर बोली, आज के लिए बस इतना। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा कि हुमा प्लीज बस 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और जाने लगी। तो वो कहने लगा, अच्छा जाते जाते मेरा एक आखिरी काम तो कर दो। तो मैंने उससे पूछा, वो क्या। तो उसने कहा कि बस अपना हाथ दो कि मैं आखिरी मंजिल पर हूँ। उसकी बात सुनकर मैं लाल सुर्ख हो गई, क्योंकि दिल तो मेरा भी यही कर रहा था। ऊपर ऊपर से नाज नखरे करने लगी। आखिर बसद मिनटों और तरलों के बाद मैंने आगे हाथ बढ़ाया और उसके बदन पर रख दिया। उसका बदन बहुत गर्म था। खैर मैंने बस एक दफा ही उसका बदन अपने दाएं हाथ में पकड़ा और फिर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसका बदन छोड़ा उसने तेजी से अपने हाथ में बदन पकड़ा और उसे मसलने लगा। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोली कि पहले मैं जाऊंगी, बाद में तुम आना। उसने मेरी बात सुनकर मुझे जाने का इशारा किया। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और इधर उधर देखती हुई वहां से बाहर निकल गई। जी तो प्यारे सामीन, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब